उसमें किसी को कोई डाउट है? नो मैम। ठीक है, आज हम सेकेंड यूनिट स्टार्ट कर रहे हैं। इसके अंदर हम पढ़ेंगे इंटरेक्शन ऑफ चार्ज पार्टिकल्स विद मैटर। ठीक है, यहाँ पर हम जो इंटरेक्शन कंसीडर करेंगे वो 3 टाइप में हमने डिवाइड किया है। ठीक है, उसमें क्या होता है, पहला जो इंटरेक्शन हम मानेंगे हैवी चार्ज, इंटरेक्शन ऑफ हैवी चार्ज पार्टिकल विद मैटर। ठीक है, दूसरी कैटेगरी क्या है, इंटरेक्शन ऑफ लाइट चार्ज पार्टिकल विद मैटर। और थर्ड जो है इंटरेक्शन ऑफ गामा रेडिएशन विद मैटर। ठीक है, यहाँ पर जो इंटरेक्शन हम क्यों कंसीडर कर रहे हैं चार्ज पार्टिकल की मैटर के साथ में, क्योंकि जितने भी जो न्यूक्लियर डिटेक्टर बने हुए हैं वो रेडिएशन को डिटेक्ट कब कर सकते हैं, जब क्या होगा, जो ये रेडिएशन है इंटरेक्ट करे मैटर के साथ, तभी क्या कर सकते हैं, जो जितने भी आपके न्यूक्लियर इंस्ट्रूमेंट बने हुए हैं वो क्या कर पाएंगे, उनको डिटेक्ट कर पाएंगे। अगर वो रेडिएशन मैटर के साथ इंटरेक्ट ना करे, मीन्स जो इंटरेक्शन हो इतना सफिशिएंट ना हो कि उसको ऑब्जर्व करना मुश्किल है, तो उस केस में न्यूक्लियर डिटेक्टर को यूज नहीं किया जा सकता। तो न्यूक्लियर डिटेक्टर किस प्रिंसिपल के ऊपर बेस्ड है, इंटरेक्शन ऑफ चार्ज पार्टिकल्स विद मैटर। ठीक है, इस प्रिंसिपल पे बेस्ड है कि चार्ज पार्टिकल मैटर के साथ किस तरीके से इंटरेक्ट करता है। ठीक है, तो ये जो इंटरेक्शन है हम 3 कैटेगरीज के अंदर डिवाइड करेंगे। पहली जो कैटेगरी होगी इंटरेक्शन ऑफ हैवी चार्ज पार्टिकल विद मैटर। ठीक है, दूसरी कैटेगरी में हम पढ़ेंगे इंटरेक्शन ऑफ लाइट चार्ज पार्टिकल विद मैटर। थर्ड में हम पढ़ेंगे इंटरेक्शन ऑफ गामा रेडिएशन विद मैटर। ठीक है, यस मैम। स्क्रीन शेयर कर रही हूँ बेटा मैं आपके पास। ठीक है, सबसे पहले हम पढ़ेंगे इंटरेक्शन ऑफ हैवी चार्ज पार्टिकल। हैवी चार्ज पार्टिकल कौन से हो गए, जैसे लाइक प्रोटॉन, अल्फा पार्टिकल। ठीक है, और कोई भी हैवी आयन हो सकता है। इनकी हम इंटरेक्शन पढ़ेंगे मैटर के साथ। ठीक है, यहाँ पर जो हम इंसिडेंट पार्टिकल की जो एनर्जी कंसीडर करेंगे वो 0.1 से लेके 5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के पार्टिकल हम क्या करेंगे यहाँ पर कंसीडर करेंगे। ठीक है, तो 0.1 से 5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के जो चार्ज पार्टिकल है जब वो मैटर से पास होंगे तो क्या होता है, उनके अंदर कूलम इंटरेक्शन होता है। ठीक है, तो जो हैवी चार्ज पार्टिकल का मैटर के साथ जो इंटरेक्शन होगा वो क्या कहलाएगा, कोलम्बियन इंटरेक्शन कहलाएगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि इसमें क्या होता है, कूलम फोर्स क्या करता है, कूलम फोर्स की वजह से क्या करते हैं, पार्टिकल इंटरेक्ट करते हैं मैटर के साथ में। कितनी एनर्जी के पार्टिकल, 0.1 से लेके 5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी के पार्टिकल। ठीक है, तो क्या होता है, जब हैवी चार्ज पार्टिकल किसी मैटर से पास करता है तो क्या होता है बेटा, वो क्या करेगा, अपनी एनर्जी का कुछ पार्ट क्या कर देगा, मैटर के एटम्स को क्या कर देगा, प्रोवाइड कर देगा। तो उस केस में क्या होगा, जो मैटर के एटम है, 2 केस अराइज होते हैं। क्या हो, अगर वो एनर्जी जो उसने जो हैवी चार्ज पार्टिकल उसने जो एनर्जी प्रोवाइड की है एटम्स को, वो क्या है, इतनी सफिशिएंट है कि क्या करे, उस मैटर के जो एटम है उनके इलेक्ट्रॉन को क्या कर सके, नॉकआउट कर सके। तो उस केस में क्या होता है, एटम क्या हो जाता है, आयनाइज हो जाता है। आयनाइज होने का मतलब क्या होगा कि जो एटम है उसमें से क्या होगा, जब इलेक्ट्रॉन नॉकआउट होगा तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और जो एटम है उसके ऊपर कैसा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, ये तो है फर्स्ट केस। ठीक है, कि जो हैवी चार्ज पार्टिकल है उसकी क्या है, हाई एनर्जी है, वो क्या करेगा, 2 केस अराइज हो सकते हैं, या तो वो क्या करे, एटम मैटर के जो एटम है उनको आयनाइज कर दे। ठीक है, दूसरा केस क्या अराइज हो सकता है, वो क्या करे, एटम को इतनी एनर्जी प्रोवाइड कर दे कि वो क्या हो जाए, एक्साइटेड स्टेट में पहुंच जाए, और एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट वापस अपने नॉर्मल स्टेट में आए तो क्या वो क्या करे, एनर्जी रिलीज करे। ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ एक्स रेज। ठीक है, तो उस केस में क्या हो सकता है, एक्साइटेशन ऑफ द एटम।
बात समझ में आ गई? क्या 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 चीज, क्या क्या प्रोसेस हो सकती है जब हैवी चार्ज पार्टिकल मैटर से पास होगा? तो यस मैम। जब हैवी चार्ज पार्टिकल, यहाँ पर हम ले लेते हैं हैवी चार्ज पार्टिकल, प्रोटॉन भी हो सकता है, ड्यूट्रॉन भी हो सकता है और अल्फा पार्टिकल भी हो सकता है। ठीक है, जब वो मैटर से पास करेगा तो क्या होगा, उस मैटर के एटम के साथ कोलिजन करेगा। ठीक है, इस कोलिजन में क्या होगा, वो क्या करेगा, अपनी जो एनर्जी है वो क्या करेगा, मैटर के एटम को ट्रांसफर कर देगा। ठीक है, तो यहाँ पर दो केस अराइज हो सकते हैं कि मान लो वो एनर्जी क्या है, इतनी सफिशिएंट है कि वो एटम को क्या कर दे, आयनाइज कर दे। ठीक है, आयनाइज होने का मतलब मैटर के एटम से क्या हो सकते हैं, इलेक्ट्रॉन क्या हो जाए, नॉकआउट हो जाए और एटम क्या हो जाए, आयनाइज हो जाए। ठीक है, दूसरा केस क्या अराइज हो सकता है कि वो एनर्जी क्या है, इतनी है कि वो एटम को क्या कर दे, एक्साइट कर दे। ठीक है, और वापस वो ग्राउंड स्टेट में आने के लिए क्या करे, अपनी एनर्जी को रिलीज करे इन द फॉर्म ऑफ एक्स रेज। तो यहाँ पर दो केस अराइज हो सकते हैं आफ्टर इंटरेक्शन। ठीक है, यस मैम। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे बेटा, इस एक्सप्रेशन में हमें क्या करना है कि जब हैवी चार्ज पार्टिकल मैटर के एटम्स के साथ इंटरेक्ट करे तो वो अपनी कितनी एनर्जी उनको ट्रांसफर करता है, मीन्स एनर्जी लॉस फाइंड करेंगे हम हैवी चार्ज पार्टिकल का। किसको, मैटर के एटम्स को। ठीक है, क्लियर है? यस मैम। यस मैम। यस मैम। क्यों? क्योंकि जब हैवी चार्ज पार्टिकल मैटर से पास करेगा तो क्या करेगा, लगातार मैटर के एटम के साथ क्या करता जाएगा, कोलिजन करता जाएगा। ठीक है, हर एक कोलिजन में क्या करता जाएगा, अपनी एनर्जी को क्या करता रहेगा, ट्रांसफर करता रहेगा। तो जो एनर्जी है वो क्या हो जाएगी, डिस्टेंस के साथ क्या होती जा रही है, लॉस होता जा रहा है एनर्जी के अंदर। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, एनर्जी लॉस फाइंड करेंगे ऑफ द चार्ज पार्टिकल ड्यूरिंग इंटरेक्शन विद द एटम ऑफ द मैटर। ठीक है, यस मैम। ओके। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे हम एनर्जी लॉस ऑफ हैवी चार्ज पार्टिकल इन मैटर? इसके लिए हम क्या मान लेते हैं कि हैवी चार्ज पार्टिकल मान लिया जिसके ऊपर चार्ज कितना है, Ze। ठीक है, अल्फा के लिए, अल्फा पार्टिकल के लिए हम माने तो Z कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, अल्फा पार्टिकल को हम क्या करते हैं, हीलियम के न्यूक्लियस से डिनोट करते हैं 2He4 से। ठीक है, तो Z कितना हो गया अल्फा पार्टिकल के लिए, 2 हो गया यहाँ पर। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हम मान लेते हैं कि अल्फा पार्टिकल क्या कर रहा है, इंटरेक्ट कर रहा है। ठीक है, अभी हम डिनोट नहीं करते, कोई भी पार्टिकल हो सकता है अभी पार्टिकल। ठीक है, तो हमने क्या मान लिया, एक हैवी चार्ज पार्टिकल मान लिया जिसके ऊपर जिसका जो चार्ज है वो कितना है, +Ze। ठीक है, वो क्या करेगा, जब मैटर से पास होगा तो मैटर के एटम्स के साथ क्या करेगा, इंटरेक्ट करेगा। ठीक है, मैटर के एटम में क्या है, ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो हम मान सकते हैं कि एटम के साथ इंटरेक्शन का मतलब क्या है, वो एटम के इलेक्ट्रॉन के साथ इंटरेक्ट कर रहा है। ठीक है, तो हमने मान लिया जो हैवी चार्ज पार्टिकल है उसका एटॉमिक नंबर है Z। ठीक है, चार्ज कितना हो गया, +Ze। ठीक है, वो क्या कर रहा है, मैटर के एटम के इलेक्ट्रॉन के साथ क्या कर रहा है, कोलिजन कर रहा है। ठीक है, इंटरेक्ट कर रहा है। तो हमने क्या मान लिया, यहाँ पर हम पहले क्या करेंगे, एक इलेक्ट्रॉन के साथ कोलिजन को, एक इलेक्ट्रॉन के साथ इंटरेक्शन को कंसीडर करेंगे। ठीक है, तो हमने मान लिया कि जो हैवी चार्ज पार्टिकल है वो क्या कर रहा है, मैटर के एटम के इलेक्ट्रॉन के साथ क्या कर रहा है, इंटरेक्शन कर रहा है। ठीक है, उस इलेक्ट्रॉन के ऊपर हमने कितना चार्ज मान लिया, E चार्ज मान लिया। ठीक है, तो हमने मान लिया जो हैवी चार्ज पार्टिकल है वो क्या कर रहा है, अलोंग एक्स एक्सिस क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। ठीक है, तो डायरेक्शन ऑफ मोशन हमने कितनी मान ली हैवी चार्ज पार्टिकल की, एक्स एक्सिस। ठीक है, तो जो डिस्टेंस होगी बिटवीन चार्ज पार्टिकल एंड इलेक्ट्रॉन वो कितनी हो जाएगी यहाँ पर, b। ठीक है, बात समझ में आ गई कि इनिशियली चार्ज पार्टिकल आपका यहाँ से मूव किया। ठीक है, एक्स डिस्टेंस क्रॉस करने के बाद वो कहाँ पहुंच गया, यहाँ पहुंच गया। ठीक है,
तो हमने Yes, ma'am. तो जो डिस्टेंस मान ली, यहाँ पर आपका क्या है, इलेक्ट्रॉन है, दिख रहा है आपको फिगर के अंदर? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है, तो जब वो चार्ज पार्टिकल इस पॉइंट के ऊपर पहुंचेगा तो उसकी जो डिस्टेंस है इलेक्ट्रॉन से वो कितनी है, b डिस्टेंस हमने मान ली। ठीक है, तो अब क्या होगा, क्योंकि हैवी चार्ज पार्टिकल हमने क्या मान लिया, अल्फा पार्टिकल मान लिया, मींस पॉजिटिव आयन हमने मान लिए हैवी चार्ज पार्टिकल है। ठीक है, तो उनके ऊपर चार्ज कितना हो जाएगा, प्लस ZE। उनका मास हमने मान लिया m, और वो क्या कर रहे हैं, v वेलोसिटी से पास कर रहे हैं। ठीक है, कहां से, इन द मैटर। ठीक है, मैटर के इलेक्ट्रॉन के पास से, उनके ऊपर उनका मास हमने मान लिया m, और b डिस्टेंस कब मानी हमने, जब वो यहाँ पर पहुंच जाता है। ठीक है, क्योंकि हैवी चार्ज पार्टिकल क्या है, लार्ज वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो उस केस में जब वो इलेक्ट्रॉन के पास पहुंचेगा तो इलेक्ट्रॉन अपने छोड़ी थी। ठीक है, समझ गई मैं रिलेशन। कौन बोल रहा है अभी ये? क्योंकि हैवी चार्ज पार्टिकल लार्ज वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो वो अपने पाथ में आने वाले इलेक्ट्रॉन्स की वेलोसिटी को चेंज नहीं करेगा, उनकी डायरेक्शन को चेंज नहीं करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हैवी चार्ज पार्टिकल के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और इलेक्ट्रॉन के पास कैसा है, नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, तो इनके बीच में कौन सा फोर्स लगेगा, कोलम्बियन फोर्स लगेगा। ठीक है, कूलम्ब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, Yes, ma'am. तो इस फोर्स को हम क्या कर सकते हैं, दो कंपोनेंट पे ब्रेक कर सकते हैं। ठीक है, एक कंपोनेंट Fx जो क्या है, पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द हैवी चार्ज पार्टिकल। चार्ज पार्टिकल आपका इस तरीके से मूव कर रहा है। ठीक है, लेकिन ये जो Fx है इसकी डायरेक्शन क्या है, अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द चार्ज पार्टिकल। ठीक है, और दूसरा कंपोनेंट जो है Fy वो क्या होगा, परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द चार्ज पार्टिकल। ठीक है, हमने क्या किया, इस फोर्स को दो कंपोनेंट में रिजोल्व कर दिया, Fx पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल। ठीक है, बट इन अपोजिट डायरेक्शन, एंड Fy जो क्या है, परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल। ठीक है, अब क्योंकि जब चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रॉन के साथ इंटरेक्ट करेगा तो क्या करेगा, एनर्जी ट्रांसफर करेगा। एनर्जी ट्रांसफर का मतलब क्या है, मैं कह सकती हूँ कि वो क्या करेगा, मोमेंटम ट्रांसफर करेगा इलेक्ट्रॉन को। ठीक है, Yes, ma'am. तो क्या होगा उस केस में, कौन सा फोर्स का कौन सा कंपोनेंट कंट्रीब्यूट करेगा मोमेंटम ट्रांसफर में, किसको, इलेक्ट्रॉन को। तो यहाँ पर देखो Fx क्या है, अपोजिट है इसके। ठीक है, तो Fx जो कंपोनेंट है अपोजिट है, तो ये क्या करेगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, तो इसका कंट्रीब्यूशन क्या होगा, 0 होगा। ओनली जो कंट्रीब्यूशन होगा मोमेंटम ट्रांसफर में इलेक्ट्रॉन को, वो कौन सा कंपोनेंट करेगा, Fy करेगा। ठीक है, Fy क्या हो जाएगा, यहाँ पर अगर मैं Fy को फाइंड करूं तो Fy क्या हो जाएगा, b sin थीटा के इक्वल हो जाएगा, f sin थीटा के इक्वल हो जाएगा Fy कंपोनेंट। Fx कंपोनेंट क्या होता है, cos थीटा होता है, f cos थीटा, और Fy कंपोनेंट क्या होता है, f sin थीटा। तो सिर्फ f sin थीटा कंपोनेंट ही क्या करेगा, मोमेंटम ट्रांसफर में कंट्रीब्यूट करेगा। क्लियर है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है, तो जो इम्पल्स ट्रांसफर होगा, इम्पल्स ऑफ मोमेंटम ट्रांसफर होगा टू द इलेक्ट्रॉन बाय हैवी चार्ज पार्टिकल, वो कितना हो जाएगा, यहाँ पर IY से डिनोट कर रखा है। ठीक है, वो क्या हो जाएगा, Fy dt। ठीक है, और Fy कौन यानी कि फोर्स का y कंपोनेंट कंट्रीब्यूट करेगा, तो Fy किसके इक्वल है, आपका f sin थीटा के। ठीक है, और यहाँ पर ये क्या आ गया, dt। ठीक है, यहाँ पर हमने क्या किया, इम्पल्स ऑफ मोमेंटम। मोमेंटम क्या होती है बेटा, आपके पास dp बाय dt होता है। ठीक है, Yes, ma'am. तो dp बाय dt क्या देता है, मोमेंटम। ठीक है, वो किसके इक्वल होएगा, फोर्स के, अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, F इज इक्वल टू dp बाय dt। तो F की जगह पे आप क्या ले लोगे, F sin थीटा। तो F sin थीटा इज इक्वल टू dp बाय dt। तो दोनों तरफ क्या कर दोगे, आप इंटीग्रेट कर दोगे।
ठीक है, तो मोमेंटम आ जाएगा। आई वाई क्या शो कर रहा है? मोमेंटम ट्रांसफर, इंपल्स ऑफ मोमेंटम ट्रांसफर। क्लियर है? यस मैम। ठीक है, अब इंटीग्रेशन की लिमिट क्या ले लोगे आप? माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी। ठीक है, तो यहाँ पर आप क्या करोगे? फोर्स की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दोगे। फोर्स क्या होगा? दोनों क्या है? चार्ज पार्टिकल है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है और जो पॉजिटिव आयन पार्टिकल है उनके बीच में कूलम्ब अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है। अट्रैक्शन फोर्स वो किसके इक्वल होता है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। Q1 कितना हो जाएगा? चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन। Q2 कितना हो जाएगा? चार्ज ऑन पॉजिटिव आयन, डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, डिस्टेंस बिटवीन द टू पार्टिकल। कितनी है डिस्टेंस इनके बीच में? आर। ठीक है, आर स्क्वायर हो गया। समझ में आया? यस मैम। यस मैम। ठीक है, तो यहाँ पर हमने इसको इंटीग्रेट किया, क्या आ गया? माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी जेड इज स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर साइन थीटा dt। इसको इक्वेशन 2.1 मान लिया हमने। ठीक है, आर क्या है यहाँ पर? डिस्टेंस बिटवीन द इलेक्ट्रॉन, डिस्टेंस ऑफ द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम चार्ज पार्टिकल। ठीक है, आर को हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? इस ट्रायंगल से कैलकुलेट कर सकते हैं। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। यस मैम। परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज। हाँ, b बाय आर इज इक्वल टू साइन थीटा। ठीक है, r क्या आ जाएगा? निकाल सकते हो यहाँ से इस ट्रायंगल से। ठीक है, b बाय साइन थीटा। यस मैम। और जेड क्या हो गया यहाँ पर? चार्ज ऑन द पार्टिकल। ठीक है, अल्फा के लिए जेड की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी आपके पास। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? यस मैम। यस मैम। ठीक है, हम मान लेते हैं जो हैवी चार्ज पार्टिकल है वो यहाँ से स्टार्ट हुआ। आफ्टर ट्रेवर्सिंग ए डिस्टेंस x, वो कहाँ पहुंच गया? इस पॉइंट के ऊपर पहुंच गया। ठीक है, तो डिस्टेंस का आपको फॉर्मूला पता है। डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है? स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम। ठीक है, तो x कितना हो जाएगा यहाँ पर? माइनस vt। ठीक है, यहाँ पर नेगेटिव साइन क्यों लिया वेलोसिटी के साथ में? क्यों? क्योंकि जब चार्ज पार्टिकल, हैवी चार्ज पार्टिकल मैटर से पास कर रहा है तो लगातार क्या होगा? कोलिजन होगा मैटर के एटम के साथ में, तो उसकी वेलोसिटी क्या होती जाएगी? कंटिन्यूअसली कम होती जाएगी, डिक्रीज होती जाएगी। ठीक है, तो x क्या आ गया? माइनस vt आ गया यहाँ पर। क्लियर है? यस मैम। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं? x इज इक्वल टू माइनस vt। यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं? v की वेलोसिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। v बाय t इज इक्वल टू b कोट थीटा। एक सेकेंड रुको बेटा। यहाँ से ये वैल्यू निकाली हमने। यहाँ से देखो, इस ट्रायंगल से x बाय बी आप कैलकुलेट कर सकते हो। x बाय बी, यहाँ से यस मैम। इस ट्रायंगल से x बाय बी परपेंडिकुलर बाय बेस, वहां से टेंजेंट आ जाएगा और x बाय b कर रहे हैं। हाँ, बेस बाय परपेंडिकुलर किसके इक्वल आ गया कोट आपके थीटा। पास? थीटा के। ठीक है, तो यहाँ से आपके पास x की वैल्यू आ गई। ठीक है, x किसके इक्वल आ गया? b कोट थीटा के। तो दोनों वैल्यूज को क्या कर दिया यहाँ पर? इक्वेट कर दिया। एक तो वैल्यू होगी x इक्वल टू माइनस vt और दूसरी वैल्यू होगी x इक्वल टू b कोट थीटा। क्लियर है? तो माइनस vt इज इक्वल टू किसके इक्वल हो गया? b कोट थीटा के। ठीक है, मैम नेगेटिव साइन कैसे आया?
नेगेटिव साइन का मतलब ये है बेटा, जब चार्ज पार्टिकल मैटर से पास करेगा तो लगातार क्या करेगा, मैटर के एटम्स के साथ क्या करता रहेगा, कोलिजन करता रहेगा। तो उसमें क्या होगा, उसकी वेलोसिटी इनिशियली तो मैक्सिमम वेलोसिटी से स्टार्ट हुआ है, ठीक है। जब वो मैटर के साथ लगातार कोलिजन करता रहेगा तो क्या होगा, उसकी वेलोसिटी लगातार कम होती जाएगी, ठीक है, ड्यूरिंग दियर पाथ, ठीक है। यस मैम, यस मैम। तो यहाँ से क्या आ गया, माइनस वी टी इज इक्वल टू बी कोट थीटा। तो यहाँ से आपके पास टी की वैल्यू क्या आ गई, बी बाय माइनस वी कोट थीटा, ठीक है, माइनस यस बी मैम। बाय वी कोट थीटा आ गई ना यहाँ से। तो dt की वैल्यू क्या आ गई आपके पास, b बाय वी कोट थीटा का जो डिफरेंशिएशन है वो क्या होगा, बताओ, माइनस कोसेकेंड। माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। एक माइनस ये है, एक माइनस इसमें से आएगा तो कैंसिल आउट हो जाएंगे दोनों। तो dt इज इक्वल टू क्या आ गया, b बाय वी कोसेक स्क्वायर थीटा d थीटा। बोलो आया या नहीं आया यहाँ तक, यस मैम आ गया। आ गया। मैम वेलोसिटी कांस्टेंट है, वो तो चेंज हो रही है ना। क्या चीज, वी मैम। अरे बेटा यहाँ पर इसको सॉल्व करो आप, t की वैल्यू क्या है आपके पास, b बाय माइनस वी कोट थीटा, ठीक है। तो यहाँ पर आप इंटीग्रेशन करो, यहाँ पर थीटा के रिस्पेक्ट में आएगा तो थीटा के रिस्पेक्ट में भी कांस्टेंट नहीं होगा, यस मैम। ठीक है। अब क्या करोगे आप, सब्सटीट्यूट करो, ये जो r की वैल्यू आई है आपके पास कौन सी, r इज इक्वल टू बी बाय साइन थीटा, ठीक है। और जो dt की वैल्यू आई कहाँ सब्सटीट्यूट करोगे, इक्वेशन 2.1 में सब्सटीट्यूट करोगे, ठीक है, कर दोगे यस सब्सटीट्यूट। मैम। उसके बाद यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये जो लिमिट है किसकी है, dt की लिमिट क्या है, माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी, ठीक है। तो अब ये पूरा एक्सप्रेशन आपका थीटा की टर्म में, dt की वैल्यू मैंने ये वाली सब्सटीट्यूट कर दी, तो पूरा एक्सप्रेशन आपका थीटा की टर्म में हो गया, ठीक है, कन्वर्ट हो गया। तो जो लिमिट है वो भी चेंज करोगे आप, ठीक है। जब t की वैल्यू माइनस इंफिनिटी है तो यहाँ पर सब्सटीट्यूट करोगे, थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी आपके पास, यहाँ से निकालोगे, t की वैल्यू क्या है आपके पास, माइनस बी बाय वी कोट थीटा। जब t की वैल्यू आप माइनस इंफिनिटी पुट करोगे तो कोट थीटा क्या आएगा, वहां पर 0 हो जाएगा। प्लस इंफिनिटी पुट करोगे तो कोट थीटा की लिमिट क्या हो जाएगी आपके पास, पाई हो जाएगी, ठीक है। बोलो समझ यस में मैम। आया नहीं आया, आ गया मैम। आ गया, ठीक है। अब कोसेक स्क्वायर थीटा को आप क्या लिख सकते हो, 1 बाय साइन स्क्वायर थीटा, तो कैंसिल हो जाएगा, एक साइन थीटा बच जाएगा, ठीक है। फिर आप साइन थीटा का इंटीग्रेशन करोगे तो क्या आ जाएगा आपके पास, आफ्टर इंटीग्रेशन ये वैल्यू आ जाएगी आपके पास। क्लियर हो गया यहाँ तक, बोलो। यस मैम। यहाँ पर जो वेलोसिटी है इलेक्ट्रॉन की, मैंने आपको बताया, क्योंकि जो इंटरेक्शन हो रहा है हैवी चार्ज पार्टिकल का इलेक्ट्रॉन के साथ में, तो जो पार्टिकल है वो क्या कर रहा है, हाई स्पीड से मूव कर रहा है। तो उस केस में जो इलेक्ट्रॉन के साथ कोलिजन करेगा तो इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी यहाँ पर चेंज नहीं होगी, ठीक है। तो चेंज इन वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज वेरी स्मॉल, तो हम क्या कर लेंगे, वेलोसिटी को ऑलमोस्ट क्या मान लेंगे, कांस्टेंट मान लेंगे, ठीक है। यस मैम। ठीक है, तो मोमेंटम आपके पास कितना आ गया, जेड ई स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट बी वी, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी गेन बाय द इलेक्ट्रॉन कितनी हुई, जो चार्ज पार्टिकल है उसने इलेक्ट्रॉन को इतना मोमेंटम ट्रांसफर किया, तो कितना एनर्जी का गेन हुआ इलेक्ट्रॉन का,
वो क्या निकाल सकते हैं हम, T इज इक्वल टू पी स्क्वायर बाई 2m से निकाल सकते हैं। Yes, ma'am. ठीक है, तो आपके पास ये आ गया, निकाल लिया हमने। कितना एनर्जी का गेन हुआ बाय द इलेक्ट्रॉन? बेटा Yes, टाइम ma'am. आउट होने वाला, 5 मिनट बाकी है, अटेंडेंस की स्क्रीनशॉट ले लो। अब जितना इलेक्ट्रॉन ने काइनेटिक एनर्जी गेन किया, उतना ही चार्ज पार्टिकल ने क्या किया, लॉस किया। तो गेन ऑफ एनर्जी बाय द इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू द लॉस ऑफ एनर्जी बाय द चार्ज पार्टिकल। बोल सकती हूँ मैं? Yes, ma'am. ठीक है, Yes, ma'am. अब मैं क्या करूंगी, एनर्जी लॉस निकालूंगी बाय द चार्ज पार्टिकल इन ट्रेवर्सिंग द डिस्टेंस dx इन ए मैटर। ठीक है, अब मैं क्या करूंगी, एनर्जी लॉस पर यूनिट पाथ लेंथ कैलकुलेट करूंगी। ठीक है, कि यूनिट पाथ लेंथ में चार्ज पार्टिकल ने कितना एनर्जी लॉस किया। ठीक है, तो उसके लिए मैं क्या मानती हूँ, एक सिलेंड्रिकल सेल मानती हूँ। ठीक है, मैंने क्या किया, मैटर के अंदर एक यूनिट सिलेंड्रिकल सेल कंसीडर किया। ठीक है, जिसका जो थिकनेस है वो मैंने मान लिया db। मीन्स जो सिलेंड्रिकल सेल है वो किसके बीच एनक्लोज है, b एंड b प्लस db रेडियाई के बीच एनक्लोज है। ठीक है, इसकी थिकनेस कितनी होगी, db। ठीक है, और कितनी लेंथ का मैंने माना, dx लेंथ का। क्लियर है? क्या निकालना चाहती हूँ मैं, एनर्जी लॉस पर यूनिट पाथ लेंथ। ठीक है, जब चार्ज पार्टिकल मैटर में क्या करेगा, एंटर करेगा, तो यूनिट पाथ लेंथ में वो कितना एनर्जी का लॉस करता जा रहा है वो फाइंड करना है। तो उसके लिए मैंने क्या किया, एक सिलेंड्रिकल सेल कंसीडर किया जो एनक्लोज है इन रेडियाई बिटवीन बी एंड बी प्लस डीबी। ठीक है, तो डीबी बी द थिकनेस ऑफ द सिलेंडर। Yes, यस, ma'am. ठीक है, और उसकी हमने लेंथ कितनी मान ली, dx। बात समझ में आ गई? तो मैं क्या करूंगी, Yes, ma'am. dx पाथ लेंथ में कितना एनर्जी का लॉस हुआ बाय चार्ज पार्टिकल, वो फाइंड कर लूं मैं। फिर कर सकती हूँ ना? Yes. अगर मैं मानू ZB द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन या एटॉमिक नंबर ऑफ द एब्जॉर्बर। एब्जॉर्बर क्या है, मटेरियल जिसमें से क्या हो रहा है, पॉजिटिव चार्ज पास कर रहा है। ठीक है, हैवी आयन क्या कर रहा है, पास कर रहा है। ठीक है, अगर मैं मानू स्मॉल n क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, if small n represent the number of atom per unit volume each with z electrons। ठीक है, n स्मॉल n क्या है, नंबर ऑफ एटम्स किसके अंदर, यूनिट वॉल्यूम के अंदर। ठीक है, जिसमें क्या है, z इलेक्ट्रॉन है आपके पास। ठीक है, तो उस केस में स्मॉल एन जेड क्या देगा आपको, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम। समझ में आया या नहीं आया? आ गया मैम। मुझे क्या निकालना है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालने हैं यूनिट वॉल्यूम के अंदर। ठीक है, मैंने क्या बोला, स्मॉल एन क्या रिप्रेजेंट करता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, तो n एटम है आपके पास, उसमें z इलेक्ट्रॉन है, तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, nz इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है, और ये किस में है, यूनिट वॉल्यूम के अंदर है। तो अगर मैं n स्मॉल nz को वॉल्यूम से ही मल्टीप्लाई कर दूं, तो वॉल्यूम से वॉल्यूम कैंसिल आउट हो जाएगा, आपके पास क्या रह जाएगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रह जाएंगे। यस मैम। ये बात समझ में आई या नहीं आई? आ Yes, गई ma'am. मैम। ठीक है, स्मॉल एन जेड क्या रिप्रेजेंट कर रहा है आपके पास, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, वॉल्यूम क्या डिवाइड में, अगर मैं इसको वॉल्यूम से ही मल्टीप्लाई कर दूं, तो वॉल्यूम से वॉल्यूम कैंसिल, तो क्या हो जाएगा आपके पास, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। तो मैंने यही किया यहाँ पर, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन
इन डिस्टेंस dx में निकालने के लिए मैंने क्या किया, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन nz क्या है आपके पास, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, इसको मैंने क्या किया, सिलेंडर के वॉल्यूम से ही क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द सिलेंडर आ जाएंगे आपके पास। सिलेंडर का वॉल्यूम मैंने कैसे निकाला, सरकमफ्रेंस 2 पाई b क्या है, सरकमफ्रेंस मल्टीप्लाई बाय थिकनेस मल्टीप्लाई बाय लेंथ, वॉल्यूम आ गया आपके पास, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। इस सिलेंडर का सरकमफ्रेंस निकाला मैंने, ठीक है, वो कितना आएगा 2 पाई b, रेडियस आ गई b, ठीक है, इसको मैं क्या करूं, थिकनेस से मल्टीप्लाई कर दूं तो एरिया आ गया मेरे पास, अगर मैं उसको लेंथ से भी मल्टीप्लाई कर दूं तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर आ गया आपके पास। Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो यहाँ पर मैंने क्या किया, इस सिलेंडर के अंदर जिसकी लेंथ कितनी है dx, तो dx लेंथ में कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है वो फाइंड कर लिया मैंने, आ गया ये समझ में स्टेप। Yes, ma'am. ठीक है, तो अभी हमने क्या फाइंड किया था, काइनेटिक एनर्जी फाइंड की थी एक इलेक्ट्रॉन की, तो इतने एनर्जी की इतने इलेक्ट्रॉन की हम फाइंड कर सकते हैं उसको मल्टीप्लाई करके। यस मैम आ गई, 3 into में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। हाँ, तो सिलेंडर को कितनी एनर्जी ट्रांसफर हुई, सिलेंडर को बोल सकते हैं, या इस सिलेंडर के अंदर जितने भी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है उनको कितनी एनर्जी ट्रांसफर